वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइकिल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12th का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग यूनिट 4 बुलियन अलजेब्रा यूनिट पढ़ रहे थे। और इसका जो पिछले क्लास का जो वीडियो था उसमें हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, और उसके बाद वाला में थ्योरम कितना तरह का था उसके बारे में बताए थे। तो आज हम जो थ्योरम बताए थे, जो 10th थ्योरम था, आइडेंटिटी लॉ से डी मॉर्गन थ्योरम था, सारा थ्योरम में क्या एक्सप्रेशन होता है उसको बताए थे। आज हम सबको वन बाय वन हम क्या करने बता रहे हैं, प्रूव करने हैं। तो जितना भी थ्योरम है सबको क्या करने बता रहे हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जाना है, रूल्स जानना है। जो हम पहले बता चुके हैं कि एंड गेट अगर रहेगा, और गेट रहेगा या नॉट गेट, तो हम बताए थे एंड गेट को डॉट से डिनोट करते हैं, इसको प्लस से और इसको हाइफन या फिर बार से। तो इसका जो एक्सप्रेशन रहेगा डॉट में होगा। और हम बताए थे कि ये जो डॉट है ये इंटू साइन अगर नहीं भी दें तो फिर भी क्या है, इंटू में ही है, डॉट में ही है। और ये प्लस में होता है, ये हाइफन में होता है, या फिर बार से। तो हम पहला इसमें रूल बताए थे कि जब डॉट रहे तो जीरो दे के क्या करना है, जीरो, और प्लस में क्या बताया था, वन दे के वन, और इसमें जीरो को वन करना, वन को जीरो, जो पिछला क्लास के वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी एक बार थोड़ा हिंट कर दे रहे कि जब दो इनपुट रहेगा तो जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। तो अगर हम डॉट यहाँ पे क्या लगाएं, डॉट, डॉट नहीं भी लगाते फिर भी क्या रहता है, एंड गेट ही रहता है। तो ये क्या बोलता है कि जीरो देख के जीरो कीजिए। तो किसका किसका वैल्यू में देखना है, जीरो, एक्स और वाई, और ये कम्बिनेशन है, ये क्या है, कम्बिनेशन। तो ये क्या बोलता है कि एक्स वाई दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो क्या करना है, जीरो। तो इसमें ये दोनों में से देखिए किसी एक में भी जीरो है, नहीं है, तो जीरो नहीं करेंगे। लेकिन दोनों में देखिए एक्स या वाई में किसी एक का भी मान जीरो है तो जीरो करेंगे। इसमें एक्स वाई, इसमें एक किसी एक का भी मान जीरो है तो जीरो। मतलब जो कम्बिनेशन है, जिसका जिसका मान है, उसमें अगर किसी एक का भी मान अगर जीरो है तो जीरो करना है, जीरो है तो जीरो करेंगे। इसमें जीरो है, नहीं, सॉरी इसमें जीरो है तो जीरो नहीं था, तो यहाँ जीरो नहीं था तो जो है वही लिखे वन। लेकिन यहाँ अगर जो एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पे कम्बिनेशन, अगर उसमें एक भी जीरो आए तो जीरो, यहाँ तो जीरो है ही। लेकिन वही प्लस में क्या बोलता है कि अगर एक भी वन रहे तो वन करना। तो किसका मान में देखना, एक्स वाई मान में, कि अगर प्लस में एक भी वन रहे तो वन, इसमें वन है, नहीं है, इसमें वन है, इसमें एक भी वन है, मतलब जो कम्बिनेशन उसमें अगर एक भी वन तो वन, इसमें वन तो है, मतलब एक भी वन तो वन करना। इन नोट के बारे में बताए थे, जीरो रहे तो वन, वन रहे तो जीरो। ये क्या बोलता है, हाइपन में डिनोट कीजिए या बार में किए। तो ये क्या बोलता है, जो रहेगा वैल्यू उसको बदल देना, जीरो को वन में, वन को जीरो में। तो एक्स का वैल्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा, वन, जीरो है तो वन, वन तो जीरो। किसका वैल्यू बदल रहे थे, एक्स का। तो ये सब हम डीपली बताए थे, हम उसी के बेसिस पर हम क्या करना है, आगे पढ़ते जाना है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, आइडेंटिटी लॉ। ये क्या बोलता है, पहला कि किसी भी वेरिएबल को जीरो से इंटू करने से क्या कर देता है, जीरो। दूसरा क्या बोलता है कि किसी भी वेरिएबल को जीरो से प्लस करते हैं तो क्या रहता है, सेम रहता है। और उसके बाद हम ड्यूअल थ्योरम बताए थे, क्या बताए थे, ड्यूअल थ्योरम, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, जीरो को वन और वन को जीरो, ये चेंज करके क्या कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरम का क्या है, इस थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म हुआ कि किसी भी डिजिट को जीरो से इंटू करने से जीरो हो जाता है, और जीरो से प्लस करने से क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये तो हम लोग ये किसका प्रॉपर्टीज हो गया, जीरो का। अब यहाँ पे क्या डुअल थ्योरम का यूज करके क्या करना है, इसका सेकंड प्रॉपर्टी निकालना है। क्या करके, चेंज करके, कि अगर डॉट रहे तो प्लस करना है, प्लस रहे तो डॉट, डॉट मतलब ये, तो डॉट रहे तो प्लस, प्लस रहे तो डॉट, जीरो रहे तो वन, वन रहे तो जीरो, तो बदलिए। तो क्या करेंगे, बदलेंगे तो एक्स, डॉट है तो प्लस, जीरो है तो वन, और जीरो है तो वन, यही सीखे ना, जीरो को वन और डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, जीरो को वन, वन को जीरो। यहाँ पे तो एक्स प्लस को डॉट, जीरो को वन, और यहाँ पे एक्स। इसको क्या करना है, प्रूव करना है।
तो प्रूव करना है, लेकिन वही नॉर्मली हम सर्किट एक डायग्राम सिखा दे रहे हैं कि अगर ए रहे, चलिए 1 बाई 1 प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं कि एक्स डॉट जीरो बराबर 0। तो आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको सिंपल यहाँ लिख लेना है कि दिस लॉ स्टेट्स डेट। वैसे तो आपको हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू हम अपना नोट्स तो हम देते जा रहे हैं, जो हम यहाँ बता रहे हैं उसको नोट्स। तो जो स्टूडेंट न्यू है और जो सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप कृपया करके मेरा जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है विभा कंप्यूटर लाइव क्लासेस या साइकिल से टेक्निकल, उसमें जुड़ जाइए और आप उसमें पर डे का नोट्स लेते जाइए। आपको क्या करना है, सिलेबस भी मतलब कि आपको नोट्स भी तैयार करना है। तो नोट्स में क्या कह रहा है उसको डीपली यहाँ पढ़ना है, और नोट्स जो देते जा रहे हो अपना कॉपी फेयर कॉपी बनाते जाइएगा। तो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट, क्या स्टेट कहता है कि किसी भी वेरिएबल को या डिजिट को 0 से इंटू करने से क्या होता है 0, और प्लस से करने से क्या रहता है सेम रहता है। ये मैथ में पढ़े, उसी का ड्यूअल फॉर्म के से ये आया। तो पहला को प्रूव कर रहे, यहाँ कितना x है और क्या है 0। ये क्या है डॉट, और डॉट में कैसा क्या होता है स्ट्रेट लाइन, और क्या बना x डॉट 0 बराबर। तो इसमें बताए थे कि डॉट में स्ट्रेट में होता है, और इसमें कर्व में, और इसमें क्या होता है ट्रायंगल नोट। तो अभी हम सर्किट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं डिजिट, ये सर्किट डायग्राम कि ये x, ये क्या है 0, 2 इनपुट है, और यहाँ डॉट है। डॉट है तो क्या है, डॉट है तो क्या है स्ट्रेट लाइन, और LHS क्या है ऊपर से आया x नीचे से 0, तो स्ट्रेट लाइन में डॉट होता है इक्वल टू क्या 0। इसको क्या करना है प्रूव करना है। तो कितना इनपुट है इसमें, इनपुट मतलब ABCD देखना है। तो कितना है यहाँ पे ABCD कौन है x, ये तो 0 है, और एक इनपुट का वैल्यू कितना होता है 0 1। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक इनपुट का क्या होता है, चाहे इसको ऑफ करेंगे चाहे इसको ऑन करेंगे। ये सब हम पहले डीपली बता चुके हैं, हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या है 0 1, और यहाँ क्या है 0। हम लोग मैथ पढ़े हैं कि 5 का मान 5 ही रहता है, लेकिन a का मान 5 6 मतलब a का वैल्यू 5 6 10 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है। ये इसका मान वेरी करते रहेगा, बदलते रहेगा, लेकिन वैल्यू कभी बदलता है कि नहीं बदलता, ये कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है 0, ये क्या है 0, ये क्या है कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये तो कभी बदलेगा नहीं। इस तरह से x का वैल्यू और 0 का वैल्यू आ चुका है। अब दोनों के बीच में क्या करेंगे x डॉट 0। और अभी हम क्या बताए थे, जहाँ डॉट रहे क्या देखना है 0 देख के क्या करना है 0। तो किसका वैल्यू देखना है इसमें, किसका वैल्यू यहाँ डॉट में क्या बोलते हैं, अगर एक भी 0 तो 0। तो x और 0 का वैल्यू हम देखिए, इसमें एक भी 0 तो 0, तो इसमें x और 0 का वैल्यू दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर 0 रहे तो 0 है, तो इसमें 0 है, इसमें x का नहीं तो लेकिन 0 का तो है वैल्यू। तो दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू, अगर दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू 0 रहे तो 0। अब यहाँ तक तो हो गया। अब कैसे जानेंगे ये प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ, तो अब देखिए LHS साइड कहाँ है x डॉट 0, यहाँ पे ये LHS साइड है। अब देखना ये 0 यहाँ पे, ये क्या RHS साइड। अब इसका तो वैल्यू देखिए 0 0 इक्वल है दोनों, इस तरह से क्या है ये LHS RHS क्या बराबर है। तो 0 अभी ये क्या है राइट साइड, और ये क्या है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड है इसलिए इधर जो है 0 इधर राइट साइड है क्वेश्चन में, इसलिए RHS, और ये लेफ्ट साइड होता है, दोनों क्या है बराबर, इसलिए प्रूफ हो गया। इसी तरह ये तो x का सर यहाँ पे और 0 का और प्लस है तो क्या है कर्व, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू x। तो एक इनपुट का वैल्यू कितना 0 बना, 0 का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है, और क्या बनाना है x प्लस 0। अब प्लस में किसको देखना है 1, अगर एक भी 1 तो 1, इसमें एक भी 1 है नहीं, इसमें एक भी 1 है, x और 0 में से किसी एक का भी मान अगर 1 रहे तो 1। अब इस तरह से देखिए x यहाँ पे किधर है राइट साइड, तो x किधर है राइट साइड, और x प्लस 0 किधर है लेफ्ट साइड। और दोनों का वैल्यू क्या है 0 1 0 1 बराबर है, इसलिए क्या है प्रूफ।
सी नंबर क्या है, x + 1 = 1। तो यहाँ x और 1 और प्लस है तो क्या हो जाएगा, कर्व x + 1 = 1 प्रूव करना। तो एक इनपुट है तो कितना हो जाएगा, 0 1। कितना हो जाएगा, 0 1। और यहाँ 1, जिस तरह से डिजिट का वैल्यू कभी बदलता नहीं, कांस्टेंट होता है, यहाँ तो 1 है तो 1 ही। अब क्या बनाना है, x + 1। तो प्लस में किसको देखते हैं, 1 को। तो x और 1 में किसी एक का भी वैल्यू 1 रहे तो 1 करना, इसमें 1 है, 1 है, किसी दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू 1 तो 1। अब इस तरह से RHS और ये LHS, तो ये 1 किधर है, राइट साइड, x + 1 किधर है, लेफ्ट साइड। तो ये 1 राइट साइड इसलिए RHS और ये लेफ्ट साइड इसलिए LHS, और दोनों का वैल्यू इक्वल है इसलिए क्या है, प्रूफ हो रहा है। x.1 इस तरह से क्या, x + 1 कितना होता है, 1 प्रूफ हो रहा है। x + 1 कितना होता है, 1। तो x और यहाँ 1 का, और यहाँ x.1 = क्या प्रूफ करना है, x। तो एक इनपुट है तो कितना हो जाएगा, 0 1। 1 तो कांस्टेंट होता है, और x.1 तो डॉट में किसको देखते हैं, 0 को, कि अगर एक भी 0 तो 0, तो इसमें एक भी 0 है तो है, इसमें 0 है कि दोनों में से नहीं है। अब ये और ये वैल्यू क्या है, बराबर, इसलिए क्या है, ये x किधर है, राइट साइड, इसलिए RHS = LHS प्रूफ। इस तरह से हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, थ्योरम का फर्स्ट थ्योरम क्या है, आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ में क्या कहता है कि प्रॉपर्टी 0 प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 0 था, ये किसी भी डिजिट को 0 से करने से 0 हो जाता है, प्लस करने से इंटू करने से 0 हो जाता है, प्लस करने से सेम रहता है। और इसमें 1 से इंटू करने से सेम रहता है, और प्लस 1 करने से 1 होता है। इसमें इस चैप्टर में मैथ हम नहीं पढ़ा रहे, मैथ में तो एक प्लस हो जाता है। और ये सबको हम क्या किए, सबका सर्किट डायग्राम बताएं, सबका क्या बताएं, सर्किट डायग्राम के साथ क्या किए, प्रूव किए। तो ये हम सर्किट डायग्राम इसलिए बता रहे ताकि आपको सर्किट भी बनाने सीख ले और साथ ही साथ प्रूव करने भी सीख ले। तो आप लोग जब पीछे पढ़े होंगे तो सेकंड थ्योरम जो है क्या है, सेकंड थ्योरम आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस ये क्या बोलता है, आपको हर एक थ्योरम में क्या करना है, लिखना है दिस लॉ स्टेट। अब नेक्स्ट में हम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, क्लियर है। आपको हर एक थ्योरम में लिखना है दिस लॉ स्टेट। पहला कि x + x = x, और इसका ड्यूअल फॉर्म, तो प्लस है तो डॉट। बार बार याद कितना दिलाए, ध्यान रखिएगा कि डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, 0 को 1, 1 को 0, ये बदल करके सेकंड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्लस है तो क्या होगी, डॉट। अब प्रूफ कर रहे हैं x + x = x। तो सबसे पहले कितना है, इसमें 2 है, जितना बार ABCD उतना लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो कर्व x + x और = x। चलिए प्रूव करते हैं। तो देखना बताए थे, इनपुट बताए थे, इनपुट ये सर्किट बनाने में अलग बताए थे कि जितना है सबको खींचना है, वो तो अलग बताए थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या, इससे पहले वाला हम बताए थे कैसे ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं। तो जितना यहाँ ABCD है उसको देखना है कि कितना इनपुट होता है, कितना इनपुट होता है। तो x + y कितना इनपुट है, 2 है, क्लियर है। तो इसका कितना, यहाँ कितना x y खींचेंगे, फिर से समझिए, x + x y कितना है, 2 इनपुट है। इनपुट समझना, कितना इनपुट है, 2। तो एक x है और एक y है। अगर यहाँ वही रहता है x + y z, तो कितना इनपुट है, 3 है। कितना है, 2 ही है, x ही है। उसी तरह x + x + x, तो यहाँ क्या है, सब तो x है, एक ही इनपुट है। ABCD में देखना कौन कौन, तो ABCD अगर अलग अलग रहेगा तो उसके अनुसार इनपुट गिनते हैं। यहाँ सब क्या x है, तो एक ही इनपुट है, हर एक इनपुट का मान कितना होता है, 0 1। आपको हम पहले भी बता चुके हैं इनपुट कॉम्बिनेशन में, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आपको पीछे पढ़ते हुए आइए। जितना क्लास हम बताएं हैं सबका, तो जो वीडियो उसमें बगल में लिखे हैं कि क्या टॉपिक है, तो हर एक वीडियो को पढ़ते हुए आइए तो आपको क्लियर समझ में आएगा।
अब यहाँ एक है, एक का मान कितना होता है 0 1, लेकिन हमको ये प्लस करना है x प्लस एक्स। ये तभी हो सकता है जब एक और प्लस आएगा। तो एक और प्लस ले ले रहे हैं, एक और x ले ले रहे हैं। तो इसमें हम ये दो इनपुट नहीं बना, एक ही इनपुट है। जब तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब इस x का मान 0 1 है तो ये भी तो x है, तो इसका भी मान कितना होगा 0 1। मैथ में तो जानते हैं कि अगर इस x का वैल्यू 4 है तो अगर एक और x लेते तो जब इसका मान 4 है तो रूल क्या बताता है कि इसका भी मान 4 ही होना चाहिए। इस तरह से हम डबल मान ले रहे हैं। तो इसका मान अगर 0 1 है तो इसका भी मान कितना होगा 0 1। अब दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो प्लस क्या बोलता है कि जहाँ 1 देखिए वहाँ 1, तो जहाँ 1 देखिए 1, तो ये x और इस x दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू में अगर 1 रहे तो 1 दिखना। तो यहाँ 1 है क्या, नहीं है, इसमें 1 है। इस तरह से x किधर है, राइट साइड, इसलिए RHS इक्वल टू LHS। x डॉट x इक्वल टू x, तो x खींचेंगे और यहाँ डॉट है तो स्ट्रेट लाइन, x डॉट x इक्वल टू कितना x प्रूव करना है। तो कितना इनपुट है x, एक इनपुट है 0 1, और जब इसका मान 0 1 तो एक और x हमको मानना है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 0 1 x डॉट x। तो आपको क्या करना है, डॉट मतलब क्या, जहाँ 0 देखिए वहाँ 0, अगर एक भी रहे 0 तो 0 करना है। तो ये इस दोनों में से किसी एक का भी मान में अगर 0 रहे तो 0 करना है, इसमें नहीं। इस तरह से x किधर है, राइट साइड, और ये तो LHS, और ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये भी x है और ये भी x है, इसलिए इतना बराबर ये इतना बराबर ये, या फिर इतना बराबर ये या इतना बराबर ये। RHS इक्वल टू LHS क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। इस तरह से अभी हम लोग क्या पढ़े, सेकंड थ्योरम पढ़े, क्या आइडेम्पोटेंस लॉ। थर्ड इन्वर्स लो, इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंटरिटी लो। ये क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट। अगर एग्जाम में पूछेगा इसका इस लॉ का स्टेट्स मतलब क्या, स्टेटमेंट क्या है, तो क्या है इसका कि x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डुअल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो जहाँ प्लस वहाँ डॉट, और हम बताए थे इसमें डॉट प्लस 0 1 को बदलता है, ना कि हाइपन बार को। तो ये हाइपन बार को नहीं बदलना, हो जैसे वैसे रहेगा, 1 का 0। तो पहला क्या बोलता है कि x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1। तो यहाँ कितना है, ABCD, यहाँ पे कौन है x, और यहाँ पे x का डैश बनाना है। तो यहाँ नोट गेट लगा देंगे तो x डैश हो गया। अब यहाँ दोनों में क्या है, प्लस है, तो प्लस में क्या बनाएंगे, कर्व। तो ऊपर से आया x, और नीचे से क्या रहा है x डैश, और कर्व में होता है प्लस, इक्वल टू कितना प्रूफ करना 1। तो फिर उसी तरह कितना इनपुट है, एक इनपुट। हमको यहाँ पे x डैश तैयार करना है, और डैश ये क्या बोलता है, डैश के बार ये क्या बोलता है कि जो वैल्यू रहे उसको बदल देना, 0 रहे तो 1, 1 रहे तो 0। तो बदलिए, तो x का मान अगर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, और 1 है तो क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों वैल्यू तैयार हो गए। अब दोनों के बीच में क्या कर देंगे, प्लस। तो प्लस क्या बोलता है कि जहाँ 1 देखिए 1, तो ये दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू 1 रहे तो 1 करना। इसमें दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू 1 है तो 1, इसमें से x या x डैश का में किसी दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू 1 रहे तो 1, इसमें है क्या है, इसमें। तो LHS साइड हो गया। अब क्या RHS, ये 1 है, 1 क्या कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो 1 ही होता है। तो ये किधर है, लेफ्ट साइड है, और 1 किधर है, राइट साइड। वहाँ किधर है उसका मतलब, यहाँ किधर है, तो यहाँ किधर, लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड, और दोनों वैल्यू सेम है। बी नंबर, x डॉट एक्स डैश इक्वल टू 0। ये जो थ्योरम है इसको आगे हम लोग यूज करते हैं। जितना भी थ्योरम है सबको माइंड में याद कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको अलजेब्रिक मेथड से प्रूव करेंगे कि ये थ्योरम में ये होता है तो उसको तब आपको समझ में आएगा। और सिर्फ नोट्स ही नहीं छापना, वीडियो भी देखना, और इसको थोड़ा पढ़ना भी है घर में आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स बना रहे हैं तो आपको इसको कमांड भी करते जाना है। तो यहाँ पे x डैश कब बनता है, इसका साइन क्या है, नोट। तो x डैश हो गया, इधर से x तैयार है, इधर से x डैश, और दोनों बीच में क्या है, डॉट। और डॉट में क्या होता है, स्ट्रेट। डॉट में क्या होता है, स्ट्रेट।
तो एक्स इधर से एक्स डेट और ये स्ट्रेट लाइन से क्या डैश, और कितना प्रूव करना है 0। तो एक इनपुट है तो कितना 0 1 और एक्स डैश मतलब एक्स का वैल्यू को बदल लिए तो 0 है तो 1 1 है तो 0। और क्या बनाना है एक्स डॉट एक्स डैश। कैसे प्रूव करते हैं, लगता है सर कैसे प्रूव करना है। तो पहले ये देखना है कि इसमें इनपुट क्या है, फिर देखना है कि इसको बनाने के लिए क्या चाहिए तो एक्स डैश चाहिए, फिर देखना है कि जब ये निकल गया तो इसको तैयार कर लिए, फिर ये देखना है कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी बाकी है क्या 0। तो यहाँ डॉट है, डॉट क्या बोलता है कि जहाँ 0 देखिए वहाँ 0। तो एक्स और एक्स डैश में देखिए 0 है क्या, दोनों में से किसी एक का भी मान में 0 रहे तो 1, उसी तरह किसी एक भी 1 रहे तो 1। इसमें क्या करना है 0 देखना है तो 0 है, इसमें 0 है। और ये 0 का मान तो क्या होता है 0 ही होता है क्योंकि कांस्टेंट है वो। और इस तरह से LHS RHS क्या है बराबर है। तो ये थर्ड थ्योरम था। फोर इन्वॉल्यूशन लो। ये क्या बोलता है कि x का डबल बार तो x का डबल डैश x होता है, या फिर x का डबल बार क्या होता है x हाइपन बार दोनों में डिनोट करते हैं। तो आप ये ऐसे बना सकते हैं, ऐसे दोनों एक ही है इसका सर्किट। तो ये क्या बोलता है कि अगर नोट लगाने से क्या होता है, जो रहता है उसमें डैश लगा देता है। क्लियर है, तो जो है उसके ऊपर फिर डैश लगा देगा। तो इसका नेचर क्या है कि जो रहेगा उसमें डैश लगा देगा, एक्स रहेगा तो एक्स में डैश लगा देगा, तो एक्स में डैश लगा दिया। अगर मान लेते पहले से ये है एक्स डैश, तो उसमें पहले से जो है उसमें भी एक डैश लगा देगा ना। उसी तरह से एक्स है तो एक्स बार लगाया, ये नोट लगा दिया, फिर नोट लगाएंगे तो एक ये तो यहाँ तक था, उसमें भी एक और लगा देगा। प्रूव करने के लिए कितना इनपुट है, एक एक्स ही तो है। तो सबसे पहले एक डैश बनाना है, मतलब एक बार इसको पलटना है। तो 0 है तो 1 1 है तो 0। अब एक्स डैश तो पहले से है, अब उसको फिर पलट देना है। एक्स डैश तो एक्स डैश का मान है, उसको फिर क्या कर उसमें डैश लगा दिए, मतलब इसमें फिर से हम क्या किए डैश लगा दिए। तो इसका एक्स डैश का जो मान है उसको डैश लगाओ तो इसका मान बदल देना है। तो 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो क्या देखें एक्स डैश डैश का मान 0 1 और ये एक्स का मान 0 1 बराबर है। और एक्स किधर राइट साइड, ये वही है एक्स बार, मतलब एक्स का वैल्यू को बदलना है। एक्स का वैल्यू बदलना है तो 0 है तो 1 1 है तो 0। एक्स का डबल बार मतलब एक्स बार तो था ही, उसमें एक और लगा दिए तो ये लग गया था। किस में डैश लगा एक्स बार के ऊपर, मतलब इसको बदलना है तो 1 है तो 0 0 है तो 1। और इस तरह से एक्स डबल बार का मान 0 1 और एक्स का मान 0 1 दोनों क्या है इक्वल है, और एक्स राइट साइड है और ये क्वेश्चन में लेफ्ट साइड, इसलिए और दोनों इक्वल इसलिए क्या हो रहा है प्रूफ हो रहा है। तो ये थ्योरम जो प्रूव करे इसका पार्ट 1 है, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो क्या हो जाएगा पार्ट 2। थैंक्स।